हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडुकेशनल भैया। और आज का चैप्टर है द प्रपोजल। इसका पार्ट 1 मैं पहले से बना चुका हूँ और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है और कमेंट में भी गिवन ही होगा। चलिए पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। उससे पहले मैं ये बता दूं कि मैं प्रपोजल 3 पार्ट में बनाने वाला था, पर अब मैं 2 ही पार्ट में बना दे रहा हूँ, इसलिए ये पार्ट थोड़ा बड़ा होगा। पर टेंशन मत लो, इस पार्ट में हम पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे चैप्टर को और ख़त्म कर देंगे, ताकि आपका अच्छा नंबर आ जाए एग्जाम में और आप बोर्ड में काफ़ी अच्छा सा फोड़ के आओ इंग्लिश को। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि नैतालिया और लोमोव बात कर रहे थे, और मैंने जो वीडियो एंड किया था उस समय मैंने बोला था कि नैतालिया लोमोव से पूछती है कि तुमने आज इवनिंग ड्रेस क्यों पहन रखा है, आखिर आज मैटर क्या है, आज स्पेशल क्या है। तो फिर देखते हैं लोमोव क्या रिप्लाई करता है। चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। लोमोव कहता है कि ऑनर्ड नैतालिया, तुम तो जानती ही हो कि मैं बचपन से तुम्हारे परिवार को अच्छे से जानता हूँ, उनकी अच्छाइयों के बारे में भी अच्छे से जानता हूँ। मेरी स्वर्गीय चाची और उनके पति भी आपके पापा मम्मी को अच्छे से जानते थे, और उन्हीं से तो मुझे ज़मीन भी मिला था, यानी कि उनके स्वर्गीय चाची और उनके पति से तो उन्हें ज़मीन भी मिला था, जो आपके ज़मीन के जस्ट बगल में है। और फिर वो कहता है कि आपको पता ही होगा कि मेरा जो ऑक्सन मेडोज़ है वो आपके ब्रिजवुड को जस्ट टच ही करता है। फिर नैतालिया कहती है, एक्सक्यूज़ मी, आपने कहा माई ऑक्सन मेडोज़, क्या ऑक्सन मेडोज़ आपका है? तो लोमोव कहता है कि हाँ, वो तो मेरा ही है। नैतालिया कहती है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, ऑक्सन मेडोज़ तो आपका नहीं है। लोमोव कहता है, नहीं, वो तो मेरा है ऑनर्ड नैतालिया। फिर नैतालिया कहती है, मुझे अभी तक नहीं पता चला कि वो ऑक्सन मेडोज़ आपका कब हो गया। तो लोमोव कहता है, ऑक्सन मेडोज़ मेरा तो बहुत पहले से है, वो ऑक्सन मेडोज़ मेरा तब से है जब से आपका वो ब्रिजवुड था, और मेरा जो ऑक्सन मेडोज़ है वो आपके ब्रिजवुड और ब्रंट मार्स के बीच में लाई करता है। फिर नैतालिया कहती है, हाँ हाँ, वही ऑक्सन मेडोज़, वो ऑक्सन मेडोज़ तो हमारा है। फिर लोमोव कहता है, नो नो, यू आर मिस्टेकन, आपसे कुछ गलती हो गई है ऑनर्ड नैतालिया, वो हमारा है। फिर नैतालिया पूछती है कि वो जो ऑक्सन मेडोज़ है वो आपका कब से था। तो लोमोव कहता है, जब से मुझे याद है तब से तो वो मेरा ही था। फिर नैतालिया बोलती है, रियली, तुम मुझे ये बिलीव नहीं करा सकते, तुम मुझे विश्वास नहीं दिला सकते। फिर लोमोव रिप्लाई करता है कि अच्छा, तो आप मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं, उसमें तो साफ साफ लिखा है कि ऑक्सन मेडोज़ मेरा है। अब सभी जानते हैं कि ऑक्सन मेडोज़ मेरा है। अभी ध्यान से सुनना, आपको थोड़ा अजीब लगेगा। तो लोमोव कह रहा है कि मेरी चाची की दादी ने इस ऑक्सन मेडोज़ को आपके दादा, यानी कि आपके पापा के दादा के किसानों को दी थी, इस ज़मीन का फ्री में इस्तेमाल करने के लिए। होप सो आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न ना हुआ हो। वैसे मुझे तो अपने टाइम में कन्फ्यूज़न हुआ था, क्या यार, दादा चाचा नाना सबको घुसा देते हैं। फिर लोमोव कहता है कि उन्होंने जब 40 साल तक इस ऑक्सन मेडोज़ का फ्री में यूज़ किया तो उन्हें लगने लगा कि अब ये ऑक्सन मेडोज़ उन्हीं का हो गया। फिर नैतालिया कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरे दोनों दादा और परदादा ये अनुमान लगाते थे कि उनका ज़मीन ब्रंट मार्स तक है, यानी कि ब्रंट मार्स तक जितना भी फैला हुआ ज़मीन है उन्हीं का है, जिसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सन मेडोज़ भी हमारा ही है, क्योंकि ऑक्सन मेडोज़ ब्रंट मार्स और ब्रिजवुड के बीच में लाई करता है। और इस टॉपिक पे कोई आर्ग्यू करने वाली भी बात नहीं है, और ऐसा करना एक मूर्खता ही होगा। तो लोमोव कहता है कि मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा दूंगा नैतालिया। फिर नैतालिया बोलती है कि तुम मजाक कर रहे हो, यू आर सिंपली जोकिंग, या फिर तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, क्योंकि वो जो लैंड है वो 300 साल से हमारा है। और अचानक से कोई आके ये बोलता है कि वो ऑक्सन मेडोज़ हमारा नहीं है। भला मैं इस बात पे कैसे यकीन करूं? नैतालिया कहती है, वैसे भी ये जो ऑक्सन मेडोज़ है ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये बस 5 डिसेंटीन्स का है। ये डिसेंटीन्स जो है ये रशिया में मेज़र किया जाता था लैंड को, तो उनका एक वैल्यू होता था डिसेंटीज़। वो लोग ऐसे ही लैंड को मेज़र करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं ना, एकड़ में मेज़र करते हैं या डेसिमल में मेज़र करते हैं, डेसिमल में, तो वो लोग डिसेंटीज़ में करते हैं।
और फिर वो ये भी कहती है कि इसकी कीमत तो बस 300 रूबल्स है, पर फिर भी मैं ये किसी को भी फालतू के नहीं दे सकती, मैं बिल्कुल भी अनफेयरनेस बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो फिर लोमोव कहता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, आई बेग यू, वो जो पीजेंट्स थे योर फादर ग्रैंडफादर के, तुम्हारे पापा के ग्रैंडफादर के जो पीजेंट्स थे, वो मेरी आंट की ग्रैंडमदर के लिए काम करते थे, वो उनके लिए ब्रिक्स बनाते थे। और अब मेरी ग्रैंडमदर विशिंग कर रही है, मतलब चाहती है कि वो बस इतना ही बोलता है कि नातालिया फिर से रिप्लाई करती है और कहती है कि मैं इन चाचियों और दादियों की कहानी को नहीं समझ पा रही जो तुम मुझे बता रहे हो। मुझे बस इतना पता है कि वो ऑक्सन मेडोज हमारा है। लोमोव कहता है कि वो मेरा है। तो नातालिया कहती है कि तुम 2 दिन तक ये प्रूफ करने में लगे रहो, हो सकता है तुम 15 जैकेट्स भी पहन लो, पर फिर भी मैं यही कहूँगी कि ऑक्सन मेडोज मेरा है। और वैसे भी मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए और ना ही मैं अपना कोई भी चीज़ तुम्हें दूंगी। फिर लोमोव कहता है कि अच्छा, वैसे भी मुझे वो ऑक्सन मेडोज नहीं चाहिए, और अगर तुम्हें चाहिए तो हो सकता है तुम मुझे मांग लो, मैं तुम्हें वो ऑक्सन मेडोज फ्री में दे दूंगा, एक उपहार के रूप में। पर हाँ, तुम मेरे प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत को मत काटो कि ऑक्सन मेडोज तुम्हारा है, क्योंकि वो ऑक्सन मेडोज मेरा है। तुम चाहो तो उपहार के रूप में रख सकती हो। तो फिर नातालिया कहती है कि मैं खुद भी तुम्हें उपहार के रूप में वो ऑक्सन मेडोज दे सकती हूँ, क्योंकि वो मुझे भी उतना नहीं चाहिए। पर ये बात जान लो कि वो ऑक्सन मेडोज हमारा है, और तुम आज इतना स्ट्रेंज क्यों बिहेव कर रहे हो। और वैसे भी मुझे हमेशा से ये लगा था कि हम एक गुड नेबर है, अच्छे दोस्त हैं, पर आज तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो। नातालिया ये भी कहती है कि पिछले साल तो हमने अपना थ्रेसिंग मशीन भी तुम्हें दे दिया था और अपना काम नवंबर तक बंद कर रखा था, और हमने ऐसा बिहेव भी नहीं किया था कि वो जो थ्रेसिंग मशीन है वो हमारा है, और हमने ऐसा कुछ कहा था। पर तुम आज बहुत ही खराब बिहेव कर रहे हो, बहुत ही बुरा बिहेव कर रहे हो। तो फिर अब लोमोव भी गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि अच्छा, तो तुम ये कह रही हो मैडम मुझसे कि मैं एक लैंड ग्रैबर हूँ, यानी कि मैं तुम्हारा लैंड चोरी कर रहा हूँ। फिर लोमोव कहता है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में, मेरी जो पूरी ज़िंदगी थी, मैं अब तक किसी का भी लैंड ग्रैब नहीं किया, और मैं ये कभी भी नहीं चाहूँगा कि कोई भी इंसान मुझ पे ऐसा इल्ज़ाम लगाए। और वैसे भी ऑक्सन मेडोज मेरा है। फिर नातालिया बोलती है इट्स नॉट ट्रू, वो मेरा है। लोमोव कहता है नहीं, वो मेरा है। फिर नातालिया कहती है मैं तुम्हें ये प्रूव करके रहूँगी, मैं अपने घास काटने वाले लोगों को तुम्हारे मेडोज में, यानी कि मेरे मेडोज में भेजूंगी, ताकि आज वो घास वहाँ पे जाके काटे। तो फिर लोमोव कहता है कि व्हाट। नातालिया कहती है कि हाँ, मैं आज अपने घास काटने वाले लोग को भेजूंगी। आज क्या, मैं हर दिन भेजूंगी। तो लोमोव कहता है कि इसके लिए मैं उन लोगों को पनिश करूंगा। तो नातालिया कहती है यू डेयर। अब यार ये दोनों के बीच में यही लड़ाई चल रहा है, माइन 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 माइन। ये दोनों यही कह रहे हैं कि वो ऑक्सन मेडोज मेरा है। नातालिया कहती है मेरा है, लोमोव कहता है मेरा है। अब यही लड़ाई चल रहा है इस पूरे के पूरे पेज में। तभी अचानक से चुपकोव एंट्री मारता है, यानी कि चुपकोव आता है, नातालिया के फादर एंट्री मारते हैं। फिर चुपकोव आता है और कहता है कि क्या मैटर है, तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो। तो नातालिया बोलती है कि पापा प्लीज़ आप इस जेंटलमैन को बताइए कि वो मेडोज हमारा है। फिर लोमोव वही कहता है, वो जो उसने दादा दादी वाली कहानी सुनाई थी वो फिर वही सुनाता है। तो फिर चुपकोव कहता है एक्सक्यूज़ मी माय प्रीसियस, तुम ये भूल जाओ कि पीजेंट्स तुम्हारी ग्रैंडमदर को नहीं पे किया करते थे एंड ऑल डैट, क्योंकि मेडोज उस समय डिस्प्यूट में था, और अब ये सब जानते हैं कि मेडोज हमारा है। शायद तुमने अच्छे से उस प्लान को नहीं देखा था। फिर लोमोव कहता है कि मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि वो ऑक्सन मेडोज हमारा है। तो फिर चुपकोव बोलता है कि हाँ, तुम ज़रूर प्रूफ करना, क्योंकि तुम एक्चुअली में कुछ प्रूव ही नहीं कर पाओगे। तो लोमोव कहता है आई सेल, यानी कि मैं करके दिखाऊंगा। फिर चुपकोव भी वही कहता है कि वैसे भी मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, और वैसे भी वो जो मेडोज है, ऑक्सन मेडोज है, वो हमारा है। और ये टॉपिक कोई आर्ग्यू करने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि मैं कुछ ही समय में वो मेडोज पीजेंट्स को दे दूंगा, मतलब पीजेंट्स को फ्री में बांट दूंगा। तो फिर लोमोव कहता है कि मुझे ये बात बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि जो प्रॉपर्टी आपका खुद का नहीं है, आप उसे दूसरे को कैसे बांटेंगे।
फिर चुपकोव कहता है कि मैं तुम्हारे ट्वाइस ऑफ एज हूँ, मतलब मैं तुमसे 2 गुना ज़्यादा उम्र का हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। फिर लोमोव कहता है कि क्या आप मुझे बेवकूफ़ समझते हैं? आप मेरे लैंड को अपना कहते हैं और उसके बाद आप ये चाहते हैं कि मैं आपसे पोलाइटली और कामली बात करूं। और लोमोव ये भी कहता है कि एक अच्छे नेबर्स ऐसे बात नहीं किया करते। और एट द एंड लोमोव ये कहता है कि यू आर नॉट अ नेबर, यू आर अ ग्रैबर। ग्रैबर मतलब हड़पने वाला, कुछ भी हड़प रहा है उसको ग्रैबर कहते हैं। यहाँ पे लैंड ग्रैबर वो नहीं बोल रहा, वो बस बोल रहा है आप एक ग्रैबर हो, यानी कि हड़पने वाले। फिर चुपकोव कहता है व्हाट्स डैट, व्हाट हैव यू सेड, ये तुम क्या कह रहे हो? तो नातेले बोलती है पापा सेंड द मेयर्स आउट टू मेडोज एट वंस। मेयर्स मतलब वही घास काटने वाले, उन्हें मेडोज में भेजिए। और नैतली ये भी कहती है कि ऑक्सन मेडोज हमारा है और अब हम इस ऑक्सन मेडोज को किसी को नहीं देंगे। आई कांट शेयर इट विथ एनीवन। लोमोव कहता है कि मैं इस मैटर को कोर्ट तक ले जाऊंगा। फिर चुपकोव बोलता है टू कोर्ट, तुम्हें तो बात बात में एक बहाना चाहिए कोई भी चीज़ को कोर्ट में ले जाने के लिए। कोई भी छोटी छोटी बात को तो तुम कोर्ट ही में ले जाते हो, चाहे वो कितना भी छोटा मैटर हो। और कहता है कि तुम एक कपटी वकील हो और तुम्हारे सारे लोग भी ऐसे ही हैं। फिर लोमोव कहता है कि आप मेरे लोगों के बारे में चिंता नहीं कीजिए, मेरे सारे लोग ऑनरेबल पीपल हैं और मेरे कोई भी आदमियों पे कोई हेरा फेरी का आरोप नहीं है जैसे आपके ग्रैंडफादर पे था। फिर चुपकोव गुस्साते हुए कहते हैं कि तुम लोमोव के तो पूरे फैमिली ही पागल है। तो नैतल्य कहती है ऑल एंड ऑल, यानी कि पूरा का पूरा फैमिली। तो फिर चुपकोव कहता है वैसे भी तुम अपने ग्रैंडफादर को याद करो, वो पूरे के पूरे पियक्कड़ थे। और तुम्हारी छोटी चाची जो कि तो एक भाग गई थी, वो भी एक आर्किटेक्ट के साथ, यानी कि उसकी जो छोटी चाची थी वो एक आर्किटेक्ट के साथ भाग के शादी कर ली थी। फिर लोमोव रिप्लाई करता है आप अपनी मम्मी के बारे में सोचिए जो कि एक हम बैग्ड यानी कि कुबड़ी थी, जो हर बार चिल्लाते रहती थी माई हेड, वाटर वाटर प्लीज़ हेल्प। फिर चुपकोव कहता है तुम अपने पापा के बारे में तो बोलो जो कि एक गैम्बलर थे, यानी कि गुंडे बदमाश थे, दूसरे वर्ड में जुआरी भी कह सकते हैं। फिर नैतली बोलती है हाँ तो क्या हुआ, वैसे भी तुम्हारी चाची जैसी चुगलखोर तो मेरे फैमिली में कोई नहीं है। फिर लोमोव कहता है कि ओह मेरा हर्ट कितना दर्द कर रहा है। अब वो कहता है वो अपना हैट ढूंढ रहा है, उसका जो हैट था वो हैट पहन के आया था तो वो अपना हैट ढूंढ रहा है। तब तक फिर नैतली जवाब देती है और कहती है ये एक नीच, बेईमान और घटिया इंसान है। अब चुपकोव भी कहता है कि तुम एक दुष्ट, 2 चेहरे वाले चालबाज इंसान हो। अब लोमोव को अपनी टोपी मिलती है और फिर वो अपने दिल को पकड़ते हुए, यानी कि दिल पे हाथ रखते हुए, डायरेक्ट दिल पे हाथ नहीं रखता यार, अपने बॉडी पे हाथ रखता है, दरवाज़ा की ओर निकल जाता है। ये कहते कहते कि वो कह रहा है कि लगता है कि अब मैं मर रहा हूँ, मेरे पैर बिल्कुल सुन्न हो गए। ये कहते कहते वो दरवाज़ा की तरफ निकल जाता है। चुपकोव पीछे से चिल्लाता है और कहता है कि वापस मेरे घर में कभी कदम मत रखना। और नैतली भी पीछे से चिल्लाते हुए कहती है कि हाँ इस मैटर को तुम कोर्ट तक ले जाओ, हम कोर्ट में देख लेंगे। फिर चुपकोव कहता है डेविल टेक हिम, शैतान इसे ले जाओ। फिर नैतली कहती है व्हाट अ रास्कल, ऐसे नेबर्स पे कौन बिलीव करेगा। फिर चुपकोव कहता है ये तो एक विलेन है, ये तो एक स्केयर क्रो है। स्केयर क्रो मतलब वो डराने वाला पुतला, काला कलर का पुतला देखे हो, उसी को कहते हैं स्केयर क्रो। नैतली बोलती है कि कितना बड़ा मॉन्स्टर है ये पहले हमारा लैंड को अपना बताता है और उसके बाद हमें एब्यूज़ करता है। फिर चुपकोव बोलता है अपनी बेटी नैतली से वो देखो वो इतना बड़ा अंधा मुर्गी था, वो एक प्रपोजल लेके आया था। नैतली बोलती है व्हाट प्रपोजल? चुपकोव कहता है हाँ वो तो तुम्हें प्रपोज करने आया था। फिर नैतली बोलती है टू प्रपोज टू मी, तुमने आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? फिर चुपकोव बोलते हैं तुमने देखा नहीं उसने इवनिंग क्लोथ्स पहन के रखा था, ऑफ कोर्स वो तुम्हें प्रपोज ही करने आया था। फिर नैतली अचानक से पूरी चेंज हो जाती है और कहती है टू प्रपोज मी, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, प्लीज़ उसे वापस लाइए, प्लीज़ उसे वापस लाइए। ये बोलते बोलते वो चेयर के पास गिर जाती है। नैतली कहती है क्विक जल्दी उसे वापस लाइए। तुम्हें क्या हुआ, क्या बात है? ओह मैं कितना दुखी आदमी हूँ, अब मैं अपने आप को गोली मार लूँगा, अपने आप को फांसी पे लटका लूँगा। ओह अब लगता है हम उसके लिए मर गए हैं। फिर नैतली बोलती है उसे बुलाओ, मैं मर रही हूँ। फिर चुपकोव बोलता है तुम फिर से ऐसे क्यों बोल रही हो, प्लीज़ चिल्लाओ मत। फिर
फिर भी नतालिया यही बोलती है, उसे वापस बुलाओ, उसे वापस बुलाओ। फिर चुपकोव कहता है, नहीं मैं उसे नहीं लाऊंगा, तुम्हें मन तो तुम खुद उससे बात करो, मैं उसे नहीं बुलाऊंगा। फिर नतालिया बोलती है, नहीं उसे वापस लाओ, उसे वापस बुलाओ। फिर चुपकोव कहता है, ओह व्हाट अ बर्डन, ये कितना बड़ा बर्डन है एक ग्रोन अप डॉटर का फादर होना, और वैसे भी हमने उसे क्रश किया, अब्यूज किया, अब भला वो यहाँ क्यों आएगा। नतालिया बोलती है, नो ये मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया, ये सब बस आपने किया। फिर चुपकोव कहता है कि नहीं नहीं, ये बस मेरा फॉल्ट नहीं था, तुमने भी किया था, तुमने भी उसे कर्स्ड किया था और अब्यूज किया था। तब तक चुपकोव लोमोव को बुला चुका होता है और वो अंदर आता है, और फिर उसी के साथ साथ लोमोव भी अंदर आता है। अब जब लोमोव अंदर आता है तो वो कहता है कि उसका हार्ट बीट बहुत तेज हो गया है, उसका पैर एकदम थका हुआ है और उसका बॉडी में लग रहा है कि कोई एक साइड से उसे खींच रहा है। फिर नतालिया बोलती है, फॉरगिव अस, और वैसे भी अब मुझे याद आ गया कि वो ऑक्सन मेडोज तो तुम्हारा ही है। तो लोमोव कहता है, लोमोव ये कहना चाह रहा है कि उसका जो दिल है वो फड़फड़ा रहा है, मतलब उसका दिल बहुत अजीब तरह से हो रहा है, उसका आँख भी है वो अजीब तरह से ब्लिंक कर रहा है और वो काफ़ी थका हुआ है, उसका तबीयत बहुत ही ख़राब है। फिर नतालिया बोलती है कि हाँ हाँ वो मेडोज आपका ही है, आप बैठिए, आराम से चेयर पे बैठिए। फिर लोमोव कहता है, मेरा प्रिंसिपल, मेरा लैंड, यानी कि लोमोव ये कहना चाह रहा है कि उसका ज़मीन उसके लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता, पर उसका सिद्धांत उसके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल, वो स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, भावनाओं वाला प्रिंसिपल। फिर नतालिया बोलती है, हाँ हाँ हम उस बात को भूल जाते हैं, चलिए अब कुछ नई बातें करते हैं, वरना हम फिर से चिल्लाना शुरू कर देंगे। और ऐसा कहते कहते फाइनली, मैं कह रहा हूँ फाइनली, ये वाला टॉपिक ख़त्म हो जाता है, ये जो लड़ाई वाला टॉपिक है ये ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी राहत मिली होगी, पर अभी स्टोरी ख़त्म बिल्कुल नहीं हुआ है, अभी न्यू केस बिगिन होगा, अब न्यू मैटर पे ये लोग लड़ाई करने वाले हैं। आइए देखते हैं वो कौन सा मैटर है। और हाँ, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो और वीडियो को लाइक नहीं किए हो और शेयर भी नहीं किए हो पसंद आने के बावजूद, यार कर दो, किसका वेट कर रहे हो, वीडियो बनाने में इतनी मेहनत लगती है, आप लोग एक लाइक और सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा सकते, कर देना, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू रखते हैं। अब नतालिया चाहती थी कि लोमोव उस लैंड वाले टॉपिक से हटकर प्रपोजल वाले टॉपिक पे कुछ बात करे, इसलिए नतालिया पूरी बात घुमाते हुए कहती है कि अच्छा लोमोव, आप ये बताइए आप शूटिंग कब से शुरू कर रहे हैं। तब लोमोव कहता है कि हाँ मैं ब्लैक कॉक एनिमल्स को शूट करने के बारे में सोच रहा हूँ हार्वेस्ट ख़त्म होने के बाद, लेकिन मेरे साथ बहुत ही बुरा कांड हुआ कि मेरा जो डॉग है अब वो चल नहीं पा रहा। नतालिया बोलती है कि ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हुआ। तो लोमोव बोलता है, मुझे इसके बारे में तो नहीं पता, पर उसने अपने पैर में चोट लगा लिया है। लोमोव ये भी कहता है कि ये बहुत ही अच्छा डॉग है और इस डॉग के लिए मैंने मेरोनोव को 125 रूबल्स भी दिया था। फिर नतालिया बोलती है, ये तो बहुत ही बड़ा अमाउंट है। तो लोमोव कहता है कि नहीं नहीं, ये तो चीप है, वैसे भी ही इज़ फर्स्ट रेड डॉग। फिर नतालिया बोलती है, मेरे पापा ने तो 85 रूबल्स दिया था स्क्वीजर्स के लिए। स्क्वीजर भी एक डॉग का वैरायटी है। नतालिया ये भी कहती है, स्क्वीजर तो गेस से काफ़ी बेहतर होते हैं और वैसे भी तुमने फालतू के बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं। लोमोव कहता है, स्क्वीजर बेटर देन गेस, ऐसा आइडिया तुम्हें कौन दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर नतालिया बोलती है, ऑफ कोर्स ही इज़ बेटर, स्क्वीजर यंग होता है। और यानी कि नतालिया ये बोल रही है कि स्क्वीजर जो है वो तो अभी छोटा है, पर जब वो बड़ा होगा तब वो बिट डेवलप कर लेगा और पॉइंट्स डेवलप कर लेगा जो उसे दूसरे डॉग से अलग बना देगा। फिर लोमोव कहता है, एक्सक्यूज़ मी नतालिया, पर तुम ये भूल रही हो कि स्क्वीजर्स ओवरशॉट होते हैं। ओवरशॉट मतलब उनका जो अपर जॉ होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, यानी कि मुकाबले उनके लोअर जॉ के, इसलिए स्क्वीजर ओवरशॉट होते हैं और ऐसे जो डॉग होते हैं वो ज़्यादा अच्छा शिकारी नहीं होते हैं। फिर नतालिया बोलती है, ओवरशॉट, मैं तो ये आज पहली बार सुन रही हूँ कि स्क्वीजर ओवरशॉट होते हैं। तो लोमोव कहता है कि हाँ स्क्वीजर ओवरशॉट होते हैं। फिर नतालिया बोलती है कि क्या तुमने मेज़र किया है। तो लोमोव कहता है, हाँ मैंने मेज़र किया है, उनका जो अपर जॉ है वो ज़्यादा बड़ा है लोअर जॉ के मुकाबले। फिर नतालिया कहती है, वो कह रही है कि हमारा जो स्क्वीजर है वो सन ऑफ हार्नेस एंड चैजल का बेटा है, मतलब सन है।
फिर वो कहती है तुम्हारा जो डॉग है वो कितना अगली है, बहुत ही बूढ़ा है और उसके माता पिता के बारे में तो कुछ पता भी नहीं है। फिर लोमोव कहता है कि हाँ वो ओल्ड है, पर मैं उसके बदले 5, अगर कोई मुझे 5 स्विगर्स भी दे तो मैं नहीं लूँगा। फिर वो कहता है कि 25 रूबल्स भी बहुत होते हैं स्क्वीजर्स के लिए। फिर इस बात पे नतालिया बहुत ही गुस्सा हो जाती है और फिर वो कहती है कि तुम्हें हो क्या गया है आज, तुम अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो, लग रहा है जैसे तुम्हारे अंदर कोई डेविल घुस गया है। पहले तुम लैंड ऑक्सन मेडोज के लिए लड़ रहे थे और अभी तुम कुत्ते के बारे में बात करके लड़ाई कर रहे हो, यानी कि आर्ग्यू कर रहे हो। फिर लोमोव भी अंदर से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं भी तुम्हें देख रहा हूँ नतालिया, तुम बहुत देर से कभी मुझे फूल बनाती हो, कभी मुझे ब्लाइंड बनाती हो और तुम चाहती हो कि मैं ये रियलाइज़ करूँ कि स्क्वीजर्स ओवरशॉट नहीं है, पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा। मेरा जो कुत्ता है वो स्क्वीजर से लाख गुना ज़्यादा बेटर है। फिर अब वही होता है जो पिछले बार हुआ था। नतालिया कहती है नॉट ट्रू, लोमोव कहता है ट्रू, फिर नतालिया कहती है नॉट ट्रू, फिर लोमोव कहता है ट्रू, फिर दोनों चिल्लाने लगते हैं। फिर लोमोव वही कहता है डायलॉग, मेरा हर्ट, अब पता नहीं क्या होगा मुझे, प्लीज़ नतालिया मत चिल्लाओ, मेरा हर्ट। फिर नतालिया कहती है यू शट अप, तुम्हें नहीं पता क्या, स्क्वीजर्स 100 गुना ज़्यादा बेटर है गेस से। फिर बोलो लड़ाई एंड फाइनली फिर से लड़ाई। फिर लोमोव कहता है कि स्क्वीजर्स 100 टाइम वर्स्ट है। फिर नतालिया कहती है तुम पागल हो गए हो क्या, तुम उस गेस को मेरे डॉग से कंपेयर कर रहे हो, वो भी स्क्वीजर से। फिर लोमोव कहता है यू शट अप, माई हर्ट्स इज ब्रस्टिंग, यानी कि उसका हार्ट अब ब्लास्ट करने वाला है। न्यू डायलॉग। ये स्टोरी को पढ़ के तो यार मेरे किडनी में हार्ट अटैक आ रहा है, मैं क्या करूं। अब फिर से चुपकोव एंट्री मारता है और पूछता है व्हाट्स द मैटर नाउ, अब क्या बात हुआ। फिर नतालिया बोलती है पापा इसे बताइए कौन बेटर है, कौन सा डॉग बेटर है, स्क्वीजर या फिर इसका गेस। तो लोमोव बोलता है कि आप पहले मुझे ये बताइए कि स्क्वीजर ओवरशॉट है या नहीं है। तो फिर चुपकोव कहता है कि हाँ वो तो ओवरशॉट है, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का बेस्ट डॉग है। तो लोमोव कहता है कि वो गेस से बेटर नहीं है, यानी कि उसका जो डॉग है उसका नाम गेस है, तो वो कह रहा है वो गेस से बेटर नहीं है। फिर चुपकोव कह रहा है कि हाँ हम दोनों का कुत्ता ही ठीक है, पर एक चीज़ जान लो, तुम्हारा जो डॉग है उसमें 2 डिफेक्ट्स है। पहला डिफेक्ट तो ये है कि वो ओल्ड है और दूसरा डिफेक्ट ये है कि उसका मुंह बहुत ही छोटा है, उसका मुंह जो है वो बहुत ही छोटा है। लोमोव फिर से कहता है कि आप लोग की बातों से तो मेरा हार्ट पेन हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। पर अब मैं एक फैक्ट के बारे में बात करता हूँ। आप याद कीजिए उस दिन जब हम मरुन्स्की हंट में गए थे, तब मेरा गेस नेक टू नेक दौड़ रहा था उन कॉन्ट डॉग के पीछे, पर आपका जो स्क्वीजर था वो बहुत पीछे छूट गया था। फिर चुपकोव रिप्लाई करते हैं कि हाँ वो पीछे छूट गया था, पर उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि जो हंटर स्क्वीजर्स थे उन्होंने स्क्वीजर को बहुत जोर से मारा था, यानी कि कोई शायद एक आदमी होगा जिसकी वजह से उसे चोट लग गई होगी, बहुत गंदा वाला। लोमोव कहता है कि आप इसका भी रीज़न बता ही दीजिए कि जब हमारा डॉग फॉक्स के पीछे भाग रहा था तब स्क्वीजर उन सिप्स के पीछे क्यों भाग रहा था। मतलब हमारा जब डॉग फॉक्स का पीछा कर रहा था तो आपका स्क्वीजर उन सिप के पीछे क्यों खड़ा था। सिप यानी कि भेड़। फिर चुपकोव कहता है कि ये सब सच नहीं है, तुम कुछ भी बोले जा रहे हो और मैं अपना टेम्पर लूज कर रहा हूँ, प्लीज़ तुम ऐसा आर्ग्यू करना बंद करो। वैसे भी सारे लोग हमारे डॉग से बहुत ही जेलस फील करते हैं। और फिर चुपकोव कहता है वैसे भी मैं कुछ भूला नहीं हूँ। लोमोव कहता है कि हाँ वैसे भी मैंने भी कुछ नहीं भूला हूँ, मुझे भी सब याद है। फिर चुपकोव कहता है टीज करते हुए कि हाँ मुझे वो भी याद है जो तुमने कहा था, जो तुम्हें याद है, यानी कि वो भी मुझे याद है जो तुम्हें याद है। वाओ। फिर लोमोव का वही नौटंकी, वो कहता है माई हर्ट, माई फूड गोन टू स्लीप, आई कांट। उसके बाद वो चुप हो जाता है। फिर लोमोव कहता है आई मीन सॉरी। नतालिया कहती है माई हर्ट, तुम कैसे इंसान हो, किस तरह के हंटर हो तुम, तुम्हें तो जाके किचन के ओवन में लेट जाना चाहिए और ब्लैक बीटल्स का शिकार करना चाहिए। तुम्हें फॉक्स का शिकार करने किसने कहा, वैसे भी तुम फॉक्स के शिकार करने के लायक नहीं हो। चुपकोव भी अपनी बेटी का पक्ष लेते हुए कहता है कि हाँ व्हाट सॉर्ट ऑफ हंटर आर यू एनीवे। हमें सब्जेक्ट को चेंज करना चाहिए। तुम कभी डॉग्स और एनिमल्स के बारे में बात करते हो तो कभी लैंड के बारे में बात करते हो। लेट्स चेंज द टॉपिक।
वरना मैं अपना टेम्पर खो दूंगा। और लास्ट लाइन में वो ये बोलता है कि यू आर नॉट अ हंटर एट ऑल एनीवे। फिर लोमोव भी अंदर से गुस्सा हो जाता है और फिर वो तुरंत रिप्लाई करता है और कहता है एंड आर यू अ हंटर, क्या तुम एक हंटर हो? तुम्हें तो अपनी कपकपी के साथ घर में बैठना चाहिए। और फिर लोमोव कहता है माई हर्ट इट्स सो पेनिंग, और कहता है यू आर एन इंट्रूजर। यहाँ पे इंट्रूग्योर का मतलब एक टेररिस्ट है। फिर चुपकोव कहता है बॉय पब, पब मतलब गाली है। फिर लोमोव बोलता है ओल्ड रैट जस्यूट। फिर यहाँ पे लोमोव भी गाली दे रहा है चुपकोव को। फिर लोमोव कह रहा है कि यहाँ सब कोई जानते हैं कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें कैसे मारा करती थी। और उसके बाद वो हर्ट हर्ट बोल के गिरने का एक्टिंग करने लगता है। एक्टिंग करता है या जो भी है, यहाँ नहीं दिया हुआ है, पर वो हर्ट हर्ट बोल के गिरने लगता है। फिर भी चुपकोव मतलब चुपकोव है उसे डांटते टाइप का बोल रहा है और बोल रहा है तुम तो अपने ही हाउसकीपर के चप्पल के जैसे हो। फिर लोमोव कह रहा है ओह मेरा हर्ट, लगता है अब तो ब्रस्ट कर ही जाएगा, मेरा शोल्डर गिर रहा है, ओह मैं मर जाऊंगा। फिर चुपकोव कहता है बॉय तुम कमजोर लड़के, मूर्ख, बीमार। बस इतना ही चुपकोव बोलता है। फिर नतालिया बोलती है व्हाट सॉर्ट ऑफ हंटर यू आर, तुम तो अपने घोड़े पे बैठ भी नहीं सकते। इतना वो बोल ही रही थी कि फिर अचानक से वो देखती है कि चुपकोव जो होता है वो गिरा हुआ पड़ा, सॉरी जो लोमोव होता है वो गिरा पड़ा होता है। फिर नतालिया बोलती है पापा पापा देखिए इसे क्या हुआ है, क्या ये मर गया? फिर चुपकोव रिप्लाई कर रहा है और कह रहा है कि मैं भी तो बीमार हूँ, मैं भी तो सांस नहीं ले पा रहा। फिर नतालिया बोलती है अरे ये देखिए ये तो मर गया है, ही इज डेड, डॉक्टर को बुलाइए, डॉक्टर को बुलाइए। चुपकोव कहता है ओह व्हाट इज इट, व्हाट्स द मैटर। अरे ये अंकल को समझ में नहीं आ रहा क्या, मर गया है तो मर गया है, डॉक्टर को बुलाना चाहिए ना। व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर चिल्ला रहा है। फिर नतालिया कहती है ही इज डेड डेड डेड। फिर चुपकोव बोलता है हु इज डेड, कौन मरा? फिर वो पानी लाती है, मतलब लाता है और कहता है इसे दो, ये पानी पिएगा। और चुपकोव खुद में कह रहा है कि वो उस दुनिया का सबसे ज़्यादा अनहैप्पी मैन है और वो खुद को गोली मार लेगा। और वो कह रहा है कि नहीं तो मैं अपना गला ही काट लेता हूँ, आखिर मैं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ। इस जगह पे चुपकोव इतना अनहैप्पी इसलिए है क्योंकि जो लोमोव था वो नतालिया से मैरी करने आया था और अब वही मर गया। फिर चुपकोव कहता है मुझे लाके चाकू दे दो। फिर लोमोव हल्का फुल्का हिलडोल करने लगता है और मतलब वो जो मरा हुआ लोमोव होता है वो हल्का फुल्का हिलडोल करने लगता है और वो स्टार्स स्टार्स बोलने लगता है। फिर चुपकोव कहता है अरे ये तो अभी तक नहीं मरा, ये तो हिल रहा है, ये तो जिंदा है। लोमोव ये कह रहा है कि मुझे चारों तरफ तारे दिख रहे हैं, मुझे चारों तरफ धुंधला दिख रहा है। फिर चुपकोव कहता है कि नतालिया जल्दी इससे शादी कर लो। और चुपकोव कह रहा है लोमोव से कि नतालिया भी यही चाहती है कि वो तुमसे शादी कर ले, प्लीज़ पानी पियो और शादी कर लो और मैं तुम दोनों को अपना ब्लेसिंग दूंगा। और हाँ उसके बाद मुझे शांति से जीने देना तुम लोग। फिर लोमोव उठते हुए कहता है कि हाँ मैं किससे शादी कर लूँ? तो चुपकोव कहता है नतालिया से, वैसे भी वो वही चाहती है, तुम उसे किस करो और उसके बाद प्लीज़ मुझसे दूर ही रहना तुम लोग, मुझे शांति से जीने देना तुम लोग। फिर नतालिया कहती है ही इज अलाइव, वो जिंदा है। चुपकोव कहता है कि हाँ एक दूसरे को किस करो किस करो। लोमोव कहता है किस करूं, किसे किस करूं? ओह अब मैं समझा, माई हर्ट आई एम हैप्पी नाउ। फिर लोमोव उनकी नतालिया की हैंड को किस करता है। फिर नतालिया बोलती है कि इवन आई एम हैप्पी टू, यानी कि मैं भी खुश हूँ। चुपकोव अब ये कह रहा है कि मेरे कंधों से अब बहुत ही बड़ा बोझ जो था वो अब उठ गया, क्योंकि चुपकोव की बेटी नतालिया का शादी हो गया था इसलिए। फिर नतालिया कहती है हाँ वो सब तो ठीक है, पर अभी भी तुम्हें मानना पड़ेगा कि स्क्वीजर ज़्यादा बेटर है गेस से। लोमोव कहता है बेटर? ऐसा बिल्कुल नहीं है, गेस ज़्यादा अच्छा है। नतालिया बोलती है नहीं गेस तो वर्स है। फिर चुपकोव कहता है कि वाह कितना अच्छा वे है एक न्यू फैमिली स्टार्ट करने का, क्योंकि हस्बैंड वाइफ तो हमेशा लड़ते ही रहते हैं और हमने भी अपना स्टार्टअप ऐसे ही किया है। और उसके बाद चुपकोव शैम्पेन पीता है और इस तरह से फाइनली यार हम लोग का कहानी ख़त्म होता है। जल्दी से रफा दफा हो, मैं बहुत ही थक गया हूँ। और अगर वीडियो अभी भी पसंद आ रहा है, मतलब अभी तक आपने लाइक नहीं किया, पसंद आया है तो लाइक कर देना।
चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, भोली चैप्टर का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, तो भोली चैप्टर जाके देख लो। नेक्स्ट मैं उसी पे काम कर रहा हूँ, तो अपलोड होते ही मैं लिंक दे दूंगा। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।